रात का समय था। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन अपनी चकाचौंध और भागदौड़ में व्यस्त था। ट्रेनें आती जाती रहीं, लेकिन एक शख्स हमेशा की तरह एक ही बेंच पर बैठा हुआ था। सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और सूनी आंखों में इंतजार की एक लकीर थी। वह हर गुजरने वाली ट्रेन को ध्यान से देखता, जैसे किसी को खोज रहा हो। अनिरुद्ध, एक युवा पत्रकार, रोज ऑफिस से लौटते हुए इस बुजुर्ग को देखता था। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। कौन है यह आदमी? यहाँ रोज क्यों बैठता है? किसी का इंतजार कर रहा है या बस यहीं रहने लगा है? एक रात अनिरुद्ध खुद को रोक नहीं पाया। वह बुजुर्ग के पास गया और पूछा, बाबा, आप रोज यहाँ क्यों बैठते हैं? बूढ़े ने अनिरुद्ध को देखा, मुस्कराया और धीरे से कहा, किसी का इंतजार कर रहा हूँ बेटा। किसका? एक दोस्त का, जो कई साल पहले यहाँ से बिछड़ गया था। बुजुर्ग का नाम गोविंद था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगे। बचपन में मैं और मेरा दोस्त रवि साथ में गांव के खेतों में खेला करते थे। हम दोनों अनाथ थे, पर एक दूसरे के भाई जैसे थे। जब बड़े हुए तो काम की तलाश में मुंबई आ गए। यहाँ हम स्टेशन के पास ही एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगे। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दोस्ती की दौलत थी। गोविंद की आंखों में चमक आ गई, जैसे पुरानी यादों में खो गए हों। फिर एक दिन 1975 में अचानक पुलिस की रेड पड़ी। हमें लगा कि हमें चोरी-चकारी के आरोप में पकड़ लिया जाएगा, जबकि हमने कुछ गलत नहीं किया था। डर के मारे हम स्टेशन पर भागे। भीड़ में हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे थे। लेकिन तभी एक ट्रेन आ गई और भीड़ ने हमें अलग कर दिया। अनिरुद्ध अब ध्यान से सुन रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो रवि कहीं नहीं था। मैंने स्टेशन के हर कोने में उसे खोजा, लेकिन वह गायब हो चुका था। मैं अगले कई महीनों तक इंतजार करता रहा, हर ट्रेन से उतरने वाले लोगों को देखता रहा, लेकिन रवि नहीं आया। गोविंद की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तो 50 साल से भी ज्यादा हो गए, पर मैं आज भी यहाँ बैठा हूँ। मन कहता है कि एक दिन रवि जरूर लौटेगा। अनिरुद्ध यह सुनकर भावुक हो गया। उसने तय किया कि वह रवि को खोजने की कोशिश करेगा। अगले कुछ दिनों में उसने पुराने पुलिस रिकॉर्ड, अखबारों की कतरने और सरकारी दस्तावेज खंगाल डाले। फिर उसे एक नाम मिला, रवि त्रिवेदी, जो 1975 में गुमशुदा हुआ था और बाद में पुणे के एक वृद्धाश्रम में देखा गया था। अनिरुद्ध बिना देर किए वहां पहुंचा। पुणे के वृद्धाश्रम में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। कमजोर शरीर, पर वही चमकती आंखें। वह रवि ही था। अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा, क्या आप गोविंद को जानते हैं? रवि का शरीर कांपने लगा। उसने फौरन पूछा, गोविंद? मेरा दोस्त? वो कैसा है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वो 50 साल से आपका इंतजार कर रहा है, उसी रेलवे स्टेशन पर। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे वहां ले चलो, मुझे अपने दोस्त से मिलना है। उस रात, जब गोविंद हमेशा की तरह बेंच पर बैठा था, अचानक सामने से एक कमजोर लेकिन जानी पहचानी शक्ल उसकी ओर बढ़ी। गोविंद! गोविंद ने चौंक कर देखा। उसकी आंखें यकीन नहीं कर पा रही थी। रवि? दोनों दोस्त एक दूसरे से लिपटकर फूट-फूट कर रोने लगे। स्टेशन पर लोग यह दृश्य देखकर हैरान थे। दो बिछड़े दोस्त 50 साल बाद मिल रहे थे। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे भाई, मैं तुझे खोज नहीं सका। गोविंद ने सिर हिलाकर कहा, तू आ तो गया ना? अब कोई शिकवा नहीं। उस रात रेलवे स्टेशन की बेंच पर दो दोस्त फिर से मिले थे।
जिंदगी ने उन्हें 50 साल तक इंतजार कराया, लेकिन उनकी दोस्ती समय की सीमाओं से परे थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। वक्त भले ही बीत जाए, लेकिन जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, वह हमेशा जिंदा रहता है।